हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉडकास्ट। नमस्कार। आमिर खान एक ऐसे एक्टर कह लीजिए, डायरेक्टर भी कह लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस तो करते हैं मूवी बनाते टाइम, जहां पर वो परफेक्शनिस्ट तो हैं बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोसाइटी के मुद्दे भी उठाने की कोशिश करते हैं। तारे ज़मीन के ऊपर या फिर पीके ले लीजिए, बहुत सारी ऐसी मूवीज़ है जो आपको सोचने समझने पर और मजबूर तो ज़रूर करती हैं। बीच बीच में धूम जैसी कमर्शियल मूवी भी आ जाती है, सरफरोश जैसी मूवी भी आती है। तो जब तारे ज़मीन के ऊपर आई थी तो कहीं ना कहीं जो बात मुद्दा उठा था वो उठा था कि भाई किस तरीके से डिसलेक्सिया हो जाता है बच्चे को। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा जो है, अगर मैं मजाक में बोलूँ कि मूर्ख है या फिर वो समझ में नहीं आ रहा, जस्ट दैट तो उसको रीडिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। एंड हाउ यू कैन डील विद सच स्टूडेंट्स, बच्चा, और उसको किस तरीके से अच्छी राह पे निकाल सकते हो और फिर वो जीवन में सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा तरीके का मैसेज था। उसके बाद तारे ज़मीन का एक और, तारे को हम सितारा ही बोलते हैं, तो सितारे ज़मीन के ऊपर भी एक और मूवी आ रही है जिसके अंदर डाउन सिंड्रोम नाम की जो बीमारी है, या कह सकते हैं कंडीशन है, नॉट बीमारी, जो बच्चों को शायद जन्म से ही होती है। और उसमें थोड़ा सोचने समझने की शक्ति और फिजिकल अपीयरेंस जो होती है थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेवकूफ़ हैं, इसका मतलब ये है कि उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है कुछ भी चीज़ समझने के लिए। और ये जो समझने के लिए उनके लिए प्रिपरेशन क्या हो सकती है, कैसे हो सकती है, आइडेंटिफिकेशन कैसे हो सकती है, काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर समझने वाली बात हो सकती है। जैसे अभी थोड़े टाइम पहले एक मूवी आई थी ब्लैक, उसके अंदर भी ये सब चीज़ें अच्छे से समझाने की कोशिश करी गई थी। अब बात करते हैं कि इसके अंदर स्टोरी लाइन क्या होने वाली है। देखो, इसकी स्टोरी लाइन एक्चुअली में आप गूगल कर लो, इंटरनेट पे चले जाओ, कुछ भी किसी को ज़्यादा पता नहीं है कि क्या होने वाला है। कि आमिर खान खुद एक ऐसा इंसान दिखाया जाएगा जिसको डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम है। ऐसा कोई भी चीज़ अभी तक जो है वो आउट नहीं हुई है, क्योंकि बहुत ही अंडर द रैप रखा जा रहा है। इसके अंदर क्रिएटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ आमिर खान फॉर श्योर रहेगा, चाहे डायरेक्टर कोई भी हो। ये तो बात सर्टन है। काफ़ी हद तक कोशिश करी जा रही है कि जो उनका फेवरेट टाइम पीरियड है क्रिसमस के टाइम का, इसी साल क्रिसमस में इसको रिलीज कर दिया जाए, सितारे ज़मीन के ऊपर। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कुछ टॉपिक्स हैं ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। लेकिन एक और मेरे दिमाग में जो थॉट आ रहा था जब मैं ये सब कुछ रीड कर रहा था, वो ये है कि आज के टाइम के हिसाब से एक और चीज़ बहुत ज़्यादा होगी है कि लोग जो थोड़ा सा दुखी मन वाली पिक्चर हैं, चाहे उसमें जितना भी बड़ा डीपर लेसन क्यों ना हो, एजुकेशन क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं वो कोशिश करते हैं कि हम इंटरनेट पे आजकल निपटा दें, OTT के ऊपर देख लें, और जो लार्जर देन लाइफ चीज़ें हैं वो हम देखें बड़े पर्दे के ऊपर। तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके का टॉपिक, जो कि एक सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो इस तरीके के बच्चे हो जाते हैं जो एडल्टहुड के अंदर भी चले जाते हैं, उनको कैसे टैकल करना है वो ज़रूरी हो जाता है, उसको बताना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन क्या वो थिएटर में अब की बार चमकेगी कि नहीं चमकेगी, या आपको ऐसा लगता है कि अभी भी जो आमिर खान है वो मार्केटिंग जीनियस है और कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेगा कि इस टॉपिक से लोगों के दिलों के तार कैसे छेड़ने हैं। क्योंकि अगर आप ब्लैक भी देखें उस ज़माने के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग ब्लाइंड और डेफ हैं, लेकिन आपका इंटरेस्ट उस मूवी के अंदर बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाता है। जो डिस्लेक्सिक लोग हैं, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो हैं उनके, जो नहीं भी हैं उनके लिए भी इंटरेस्ट जनरेट हो गया था। लेकिन समय समय की बात है, वो समय कुछ और था। इस समय में क्या लगता है आपको, कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये मूवी का पोटेंशियल उस तरीके का होगा, हाँ बड़ा पोटेंशियल होगा, या फिर हम आमिर खान को इस नज़रिए से देखें कि वो जो भी मूवी बनाएगा वो थोड़ा सा सोसाइटी के लिए बनाएगा। तो ये सब चीज़ें बॉक्स ऑफिस मैटर ही नहीं करता। कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय।